अपने मन के मंदिर में जब गुरु को हमने बसाया, अपने मन के मंदिर में जब गुरु को हमने बसाया, अद्वैत का गहरा वेद ये अब हमको समझ में आया। अद्वैत का गहरा भेद ये अब हमको समझ में आया। श्रद्धा भी रहे धीरज भी रहे अनमोल ये ज्ञान मिले। श्रद्धा भी रहे धीरज भी रहे अनमोल ये ज्ञान मिले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के चले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कहते हैं पूरा 15वां जो दिन होता है पूर्णिमा तिथियों के अनुसार, पर पूर्णिमा पूर्णता समझो, गुरु से मिलके पूर्णता मिलती है। जैसे कोई हम ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है पता नहीं, पर जैसे गुरु मिलता है ऐसे लगता है मंजिल तक पहुंचे न पहुंचे पर निश्चिंत हो जाता है मन के मुझे सच्चा गुरु मिल गया। पूरा गुरु बेटिया पूरी हुई युक्त, असंध्या खिलंदिया खावंदिया विचों हुए मुक्त। असंध्या खिलंदिया खावंदिया का ये मतलब नहीं कि दुनिया के ऐशों में हम गुम हो जाएं। हाँ है ना, मैं बोलती हूँ ना, मंजिल जैसे मिल गई, विश्वास जब आता है तो ऐसे लगता है मंजिल मिल गई। मंजिल तक पहुंचो न पहुंचो, जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, यह बिल्डिंग किधर है, इधर है, इधर किधर दिखाई नहीं देती है, कितनी बेचैनी होती है अंदर। कोई गाइड मिल गया, उसको मैंने निशान बिल्डिंग की बताई, मेरी ये बिल्डिंग है, मुझे ये बिल्डिंग चाहिए। अभी हमारे पास निशाना तो है ना पूर्णता की, अंदर में संतोष है, शांति है, विखेप नहीं, डर नहीं, शक नहीं, वहम नहीं, गुमान नहीं, निश्चिंता है, जैसे इंश्योरेंस भर दिया है। अभी पूरा सतगुरु मिलता है तो विश्वास आ जाता है कि मुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। मंजिल तक पहुंचे तब तक भी अंदर में रिलैक्स होता है। वो सामने बिल्डिंग है जहाँ मुझे जाना है, पहुंचे सीधे पहुंचेंगे, पर जैसे ही मालूम हुआ निश्चिंत हो गए, रिलैक्स मिल गया। तो पूरा सतगुरु बेटिया पूरी हुई युक्त। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो ऐसा लगता है युक्ति पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। मतलब नहीं कि अभी बेपरवाह के बैठ जाएंगे, बेपरवाही नहीं होगी, पर यह निश्चिंता आ जाती है कि मुझे सही रास्ता मिला है, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। यह निश्चिंत होना। बोलो बोलो। माँ बनाते हैं जैसे गुरु की याद सदा रहे, याद रहे कि मैंने गुरु को ढूंढने के लिए कितने यत्न किए, अभी मुझे गुरु मिला तभी मेरे में चेंज आई। पर ये चेंज जरूर देखने की है, कभी कभी नशे में दिखाई नहीं देता है। ऐसा नशा आता है, चढ़ता है, समझ में नहीं आता है पहले मैं क्या था, अभी क्या हो गया। कभी इस पूर्णिमा के दिन हम याद करते हैं, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, बैठे इधर। जो भी तुम आए हो तुम्हें चेंज आई है, तन की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, धन की दृष्टि से। तन पहले से जरूर बेहतर है, वैसे पता नहीं पड़ता है, तंदुरुस्त है, ठीक चल रहा है। जब तकलीफ आती है तो पता पड़ता है, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं पहले हमारी तंदुरुस्ती कैसी थी,
शरीर कैसे बार बार बिगड़ता था, कैसे 98% जो मन मुटाव के लिए बीमारियां होती थी वो हमारे पास थी। तो ये सब बातें जब याद आती है तो गुरु की महिमा होती है कि गुरु ने मुझे किधर पहुंचाया। कभी गुरु से कहा गया आपकी महिमा कैसे करें, जबान खुलती नहीं है। बोला तुम सिर्फ ये देखो पहले तू कहाँ था अभी कहाँ है, पहले तू क्या था अभी क्या हो गया है, कहाँ थी मेरी मंजिल, कहाँ हमारी मंजिल थी, अब कहाँ जा रहे हैं। क्या सुना बोलो। दादी भगवान कितना विश्वास से बता रहे हैं कि जो भी बैठा है उसमें चेंज ज़रूर है। हाँ, तन से मन से सबसे चेंज, सबसे चेंज है। पहले तू क्या था अभी तू क्या हो गया, चाहे तन से चाहे मन से। तंदुरुस्ती बिगड़ गई थी तो भी तू गुरु महिमा में रहो तो तंदुरुस्ती भी वापस आएगी। गई तंदुरुस्ती पक्का वापस आती है, पर तू इधर खाली महिमा रख, सच्चाई रख कि करण करावण हर स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। वो प्रभु दूर नहीं है, वो प्रभु सामने है। वो दूसरी कितनी अच्छी बात बताई जहाँ आपको द्वंद्व हो सकता है, एक बेपरवाही एक निश्चिंतता। तुम निश्चिंत हो गए हो किसी चीज़ से, तुम रिलैक्स हो गए हो, वो एक अलग भाव है। एक तुम बेपरवाह हो गए हो, मेरे को किसी की परवाह नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। दोनों में जो फ़र्क है बहुत कम है। सूक्ष्म बुद्धि वाले ऐसे फासले तय नहीं करते हैं, फासलों को फासला ही रखते हैं जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है। स्थूल बुद्धि से तो फटाफट बेपरवाही कर देगा। तुम बोलेगा मैं तो अभी निश्चिंत हो गया हूँ ना, वाई फियर गॉड इज नियर, तू निडर हो जाएगा। पर निडर और डर में कुछ तो फासला भी है ना, कहना नहीं है। वे फासले फासले रहने दो। तू इतना भी डर को उड़ा नहीं जो तेरी मंजिल ही गायब हो जाए। बराबर है ये, वाई फियर गॉड इज नियर, गुरु इज नियर। पर इतना तू निडर हो जाएगा तो तेरी मंजिल भी तेरे से डर जाएगी, वे बेचारी भी डर जाएगी। वे बोलेगी चल बाबा भाग इधर से, मंजिल भी फिर गायब हो जाती है, तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। कितनी अच्छी बात लगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई। एक तो मनुष्य बेपरवाह होता है, एक निश्चिंत होता है, उन दोनों में कितना फासला है। जो निश्चिंत हुआ है वे ज़्यादा ही थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा तो वो बेपरवाही में बदल जाएगा। बेपरवाही को बेपरवाही करके समझो। ज़्यादा मैंने कहा है किसी भी चीज़ में डीप मत जाओ। तुम निश्चिंत होते हो तो उधर भी डीप चले जाते हो। जो सामने है देखना है, तिरछी दृष्टि तो रखनी है ना, वे तो करना है ना। तुम वही बेपरवाह मना ऐसे बेपरवाह बादशाह बन जाएगा जो तुम बोलेगा मेरा क्या काम है, जाके भगवान करे। भगवान नहीं करेगा पर कराएगा तो तुझसे ना। भगवान ने इधर बनाया है, इंद्रियां बनाई है तो बुद्धि भी तो बनाई है ना, बुद्धि का काम अलग दिया है। आंखें भी तो बनाई है ना, उसका काम अलग दिया है। परमात्मा ने कान भी तो बनाए है ना, उसका काम अलग दिया है। क्या नहीं बनाया है बनाने वाले ने, क्या नहीं बनाया, उसकी तुम कारीगरी तो देखो। वे कैसे बनाता है मनुष्य को, कैसे बीज बनाता है, बीज से बच्चा फूटता है, बच्चे से तुम जन्म लेते हो, बड़ी बड़े होते हो, बड़ी और बड़े बुढ़ापे में आते हो, बड़ी मिट्टी में मिट्टी मिल गई, बड़ी मिट्टी से मिट्टी ने जन्म लिया। कैसा चक्कर उन्होंने बनाया है, तो वे तुम कैसे जानोगे। बेपरवाही में तो तुम नहीं जान सकते हो ना, परवाह तो करो ना। तू बोलेगा भगवान मेरे इधर है ना इसीलिए मैं बेपरवाही करूं, तो इधर है तो क्या हुआ, भगवान तो भगवान है ना। भेद मिटाओ भी भेद रखो भी। ये रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें कोई डेंजरस नहीं है। भेद मिटाओ भी, भेद मिटाओगे ना तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और थोड़ा भेद रखना भी चाहिए।
गुरु आखिर गुरु है, मैं हूँ, ये भेद होना चाहिए। जब ये भेद होता है तो तेरा बैलेंस है, इस भेद में बैलेंस है। ये भेद मिटा तो बैलेंस टूटा। फैसला तेरे हाथ में है। हम आपको एक तरफ से निडर भी करते हैं क्योंकि हम खुद भी निडर हैं, एक तरफ से थोड़ा डर भी डालेंगे, एक तरफ से थोड़ा भेद भी रखेंगे, नहीं तो तू उतावला हो जाता है। हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं खाली तेरे को बोलते हैं, हम भी रखते हैं, आज भी रखते हैं, कल भी रखते थे, कल भी रखेंगे। ये भेद भी ज़रूरी है। एक तरफ तुम ये भजन गाओ, भेद मिट गया, एक तरफ कोई ये भजन गाओ कि भेद है, अभी भी गुरु गुरु है। ये गुरु महिमा है, गुरु गुरु है। तुम कितना भी अच्छा सत्संग करो, पर तुमने वो वाणी तो दी नहीं है ना जो मेरे गुरु ने दी है। कोई भी कितना भी अच्छा सत्संग करे, तुम भले मेरे लिए भी बोलो, मैं अच्छा करता हूँ, तुम भी अच्छा करते हो, तुम भी अच्छा करते हो, तुम भी अच्छा करते हो, पर जो आकाश तत्व इधर से निकला वो तो निकला है ना। तुम डोरी तो उसकी पकड़ के चलते हो ना। जैसे खेती तू नहीं करता, फल तू नहीं उगाता, लेके खाता है, ऐसे ही बगीचा जो उनके भीतर से निकला, हम फल लेके खाते हैं। ये भेद है, मना है, ये है। पोख जो है उनकी वे पोख है, हम वे फल खाते हैं, पत्ता लेते हैं, कान से पानी पीते हैं, एक एक वचन अंदर में जाता है और रिलैक्स होते हैं। जैसे तू कोई भी खान तो तू उधर खान से जाएगा नहीं ना, सोना लेके नहीं आएगा ना। ऐसे ही तू सोना जैसे लेता है, ऐसे ही तुम ये ज्ञान भी लेता है। अनाज लेता है, तुम ज्ञान भी लेता है, पर ये कठिन है। सिर ॾिने साईं मिले तभी मां सस्तो जाया। उधर तो तुम खरीदारी कोई 2 पैसे में जाके करके आओगे। इसकी 2000 कीमत है, इसकी 2 पैसा है, इसकी 2 लाख है, करके आओगे। इधर थोड़ी खरीदारी होती है इस तरह, धन दौलत से खरीदारी नहीं होती है। तुम जाके कितना भी निष्काम करो, पर तेरी खरीदारी जो होगी तो सिर ॾिने साईं मिले। सिर कोई ये गर्दन काट के सिर देने वाला ये युग नहीं है, ये प्रेम का युग है, ये तृप्त युग है। ये तृप्त युग करके और आगे आएगा। तृप्त तू कैसे होगा? गुरु वचनों से तू अपने भीतर जीव भाव का सर काट के तू चढ़ा देगा, बलि चढ़ा देगा जीव भाव के सर की। ये सर को मैं क्या करूं? ये सर काटूं तो सृष्टि की सुंदरता डाउन होती है। सृष्टि सुंदर जो हमें करनी है, ये सर कटते हैं तो सृष्टि में मज़ा नहीं आता। अब ये सर बहुत टाइम कट गए, अब कौन सा सिर काटना है? तेरे अपने जीव भाव का सिर तू काटेगा तो वही अच्छा रहेगा, उसमें सुंदरता रहेगी। तू एक नया जैसे बन जाएगा। न्यू मॉडल भी तुम बनाते हो ना कई चीज़ों के, ये न्यू चीज़ है, ये न्यू मॉडल है, ये नई खोज है, न्यू 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 करते हो ना, तो तुम भी इस युग में न्यू बन जाओ। मंच को कोई देखे तो फरहत आ जाए, मेरी ये दिल है। तुम ऐसा अपना आदर्श, ऐसी अपनी मुस्कुराहट, ऐसा अपना जो भी है उठना बैठना बनाओ तो तेरे को देख के किसको ऐसी फरहत आ जाए। बोला बगीचे में तो गया नहीं, लेकिन मेरे को फरहत आ गई। कैसे आई? फलाना संत मिला ना मेरे को, बहुत मेरे को आनंद आ गया। ऐसी अंदर में शीतलता को पैदा करो। कठोरता है, उसके जगह पर थोड़ी सी कठोरता को इधर करके थोड़ा कोमलता रख दो। छा फ़र्क़ु पवंदो आहे? कर त साॻी आहे न, के तो सेम है ना। थोड़ी कठोरता को इधर करो, थोड़ी कोमलता को थोड़ा इधर करो। कठोरता और कोमलता जब दोनों साथ में चलेगी ना, तो तेरा जो आदर्श बनेगा ना, तो दुनिया देख के रिलैक्स हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया देख के दंग हो जाएगी। दंग छाजो थे, छाजो थे। हर का चीज़ बहुत न्यू न्यू सब परे है, कोई आश्चर्य किसी चीज़ पर नहीं करता है। पर तेरे को देख के किसको रिलैक्स आ जाएगी ना, तो वे
उसको आराम आ जाएगा। तो थोड़ी जो तू कठोरता तेरे भीतर है उसमें जे थोड़ी कोमलता मेरी सी ले लो, उसको लगा दो। तुम लाल फूल भी देते हो तो हरी पत्तियाँ जब साथ में आती है तो कितना अच्छा लगता है। कांटे आते हैं उसके साथ तो और अच्छा लगता है। नहीं तो फूल को तू जगह मसल दे, पर जे कांटों वाली डाली आती है तो तुम हल्के से पकड़ते हो कहीं कांटा मुझे न लग जाए, तो फूल को सलामती होती है। वही फूल तुम 2 मिनट चलाओ, वही तुम 2 घंटा अच्छे से रखोगे, शाम तक भी अच्छा रखेगा, क्योंकि उसमें कांटे भी हैं, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है। ऐसे ही तेरे में सब आए, पर तू इतना ऐसे बने भाई जैसे सामने देख के कोई बोले ये सतगुरु का बच्चा है। हाँ, मुंहिंजी इहा दिल आहे। हाणे त दक्षिणा ॾियण जा ॾींहं आहिनि न, ॾियणी न अथव छा? दक्षिणा देने के दिन है ना अभी, तो मैं भी जो मांगता जाऊँ तुम देते जाओ, ये हुई दक्षिणा। बाक़ी तव्हांजी कहिड़ी दक्षिणा है? बोलो छा चवंदो? हाँ, माइक दो। कठोरता और कोमलता, कठोरता की बात बताई, बहुत अच्छी लगी। हाँ, कि सही बात है, कठोरता अगर है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, उसके ओए। साथ कोमलता है तो आशिक हो जाएगा। कठोरता छोड़ना नहीं, वह भी काम की चीज़ है। टाइम पर बैंक में जैसे तेरा बैलेंस पड़ा है ना, वह भी पड़ा रहे थोड़ा। कठोरता भी अच्छी चीज़ है, कभी समय पर उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, पर ओनली कठोरता तो मज़ा नहीं है ना, कोमलता भी साथ में होए ना। सही। न जैसे ममता तेरी कितनी भी है, पर यदि ममता में समता नहीं है तो ममता का मज़ा आएगा? आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही तेरी कठोरता भले कितनी भी शक्तिशाली है, पर उसमें कोमलता भी होनी चाहिए। नहीं तो ये कठोरता जितनी शक्तिशाली है, उस कठोरता की शक्ति पहले तेरे को ही नष्ट करेगी। अगर तेरी कठोरता की शक्ति में कोमलता नहीं आई तो वे कठोरता की शक्ति तेरे को ही सबसे पहले नष्ट करेगी। खुद को बचाओ, खुद से धोखा मत करो। अपनी कठोरता में कोमलता को जगह दे दो, अपनी ममता में समता को जगह दे दो, अपने त्याग वैराग को बीच में अभ्यास भी रखो। नहीं तो त्यागी बाबा कोने में जाके कभी रोएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि उसने दुनिया छोड़ी। दुनिया छोड़ने की चीज़ नहीं है। मैं तेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, दुनिया छोड़ने की चीज़ नहीं है, पण पकड़ने की चीज़ है। लेकिन बीच में रखो त्याग, बीच में रखो वैराग, बीच में रखो अभ्यास, बीच में रखो तेरा निश्चय। सबसे ऊपर छत्र छाया, जैसे मुकुट पहनते हो ना, वो मुकुट रखो गुरु प्रेम का, हृदय भर दो गुरु वचनों से। तो दुनिया छोड़ने की चीज़ नहीं है, दुनिया को कायम दायम से पकड़ो। एक तुर फुड़ा भी तेरे को छू नहीं पाएगा। हमने तो कभी दुनिया छोड़ने का विचार भी नहीं किया है, आज तक विचार आया भी नहीं है। पर परिवार छोटा था, गुरु ने बोला, मैंने बोला इधर आके मुझे क्या मिलेगा। मैं जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तुमको भी मैं बोलता हूँ ना, तुम भी करो। हमने कहा आपने जो रास्ता खोला है, दुकान खोली है, तो मैं जैसे आपकी दुकान में आऊँ, आपके रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को डाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? पहले वो तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। बोला तेरा परिवार कितना है? मैंने बोला है कुछ तो, इतना तो पर्सनल परिवार है, बाकी तो इतना इतना तो है ना संसार में। बोला उससे अधिक मिल जाएगा। मेरे से भजन की लाइन बोला गाओ, नंढरे घर जे
एवज मिलियो घर सारो संसार। तभी तो हमने भजन गाया, पर अभी आपको देख देख के खुश होते हैं कि गुरु ने अपना वादा पूरा किया। मेरा तो छोटा था परिवार, वो दे दिया तो मिल गया बड़ा परिवार। मेरा परिवार देखो अभी कितना है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। गुरु ने वादा पूरा किया। जो मैंने ये लालच रख के, ये लालच का स्वभाव मेरे को लेके आया इधर, अरे फिर इतना बड़ा परिवार मिलेगा, चलो चलते हैं, क्या होता है। तो देखो आज अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। किसका दुख करूं, किसके सुख को सोचूं। सोचने वाली चीज़ सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं है, आज भी परिवार में रहते हैं। बोलने वाली चीज़ बोलते रहते हैं, करने वाली करते रहते हैं। हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे तेरे से हो रहा है वैसे उधर भी हो रहा है, वैसे इसके पास भी हो रहा है। ये भी मेरे परिवार का मेंबर है पर मैं नहीं हूँ। ये जो है ना, ये जो आपको दिखता है वे भी इस परिवार का मेंबर है, पर ये मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कहाँ, तुम ढूंढो। तुम भी ये निश्चय करो तो तेरा भी सब अच्छा होगा। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास लिख दो कि तेरी कठोरता से कोमलता को प्लस कर दो। कठोरता प्लस कोमलता तो इज इक्वल टू होगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा, कम अच्छा नहीं होगा। सजो ही सुठो थी वेंदो है। हाँ, और बोलो। तव्हांखे कुछ चवणो है? चुप। हाँ, मेरे लिए भजन बोलने का। आप बोलो ना, जेके रहिजी विया आहियो, जेको ॻाल्हाइणो तो ॻाल्हाइणो। दादी भगवान की पॉइंट याद आती है। आपको तब मिला जब आपने को ऐसे दादी भगवान ने पकाया, जो हमारे लिए भी उद्धार हो गया। सच में भी हाँ, उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं और खुशी हो रही है। कोई तो हमारे लिए है। आज सच में हम आपको कहते हैं ना, पास्ट में भी जाओ तो तेरी शक्ति बढ़े। यादों में भी भक्ति है, खाली भक्ति सामने नहीं होती है, पर यादों में भी भक्ति है। आप किसी विकार से डरो नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। अहंकार से तो सफ़ा भी नहीं डरो, मैं तेरे को लिख के देता हूँ। धीमा भगवान आपका ज्ञान। रुको, मैं जब बात करूँ तो हक नहीं बनता है तेरे को अब माइक उठाने का। मेरे पास घाई नहीं चलेगी। उहे माईअ खे स्टोरियूं जाम ख़बर अथव। उहे दादी भगवान से बातें करती थी ना, तो याद है मुझे अपनी ज़िंदगी का एक दिन याद है, जिस दिन इधर मोदी भवन में उधर भगवान बैठे थे। या तो एक ॾींहुं अहिड़ो सत्संग आयो हुयो जो उधर बैठे थे, हम ऐसे बैठे थे। उस दिन सत्संग में मेरे सतगुरु ने मेरे को कहा, सत्संग में, शायद सीडी नहीं है तो आप सुनते, मैं सुनती, लेकिन मुझसे नहीं भूलता। मेरे को कुछ बात पर मेरे को कहा, अब तो मीठी बन जा। मैंने बोला फिर आपने जो बनाया है इसको खट्टा खारा तीखा सब मिक्स चेवड़ा बनाया है, तो मैं मीठा क्यों बनूं? वे उधर सत्संग में ऐसे किया, उन्हीं खड्ड में तो मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया। फिर देखो चांस आया, मैंने वे गरम इधर लगा के बोला, जो नहीं बन सकी अभी तो बना देना भगवान। मैंने अपने खट्टे खारे कौड़े तत्व पर क्यों ये भी ईगो किया। जे आपकी प्रेरणा थी मैं मीठी बनूं तो मीठा ही बनना था ना, पर तब नहीं बनी तो अब लगाता हूँ। उधर ही कसम खाई, मैंने बोला तूने जो मीठा बोला तो मीठा बना। तो गुरुअ खां सवाइ गत काने, काने माना काने। तू एक इंच भी नहीं कर सकता है, एक सूत भी आगे नहीं जा सकता है। गुरु के सिवाय तू जो चलता है ना, वे रॉकिंग चेयर है। मेरी मानो वे रॉकिंग चेयर है, तेरे को गोल 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 घुमा के बच्चे को जैसे खुश करती है ना, वे खुश करती है। आगे नहीं जा सकता।
आगे जाने के लिए वो ज़रूरी है, वे ज़रूरी है, मना ज़रूरी है। उनकी आशीष के सिवाय हम एक सूत भी आगे नहीं जा सकते हैं, ऐसी भूल मत करना। उनकी आशीष के आगे तेरे में इतना ईगो पड़ा हुए, कितना भी पड़ा हुए, लेकिन ईगो को अपनी हस्ती नहीं है, वरना अहंकार अपनी हस्ती छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। सामने सामने भी गुरु बोलते हैं तो भी नहीं छोड़ता है, पर जब गुरु को बड़ी दिल में बिठाओ तो उसकी हस्ती गायब है, काफूर है। तब तक तू रॉकिंग चेयर पर है। मैं भी बोलता हूँ चलो भाई, जो रॉकिंग चेयर पर बैठे खुश तो है ना, बस खुश रहे, मुस्कुराता तो है ना। तुम छोटे बच्चे को क्या करते हो? मुस्कुराते हुए झूले में डाल देते हो, वॉकर पर डाल देते हो, उधर डाल देते हो, तो वो घूमता तो उधर ही है ना। वॉकर लेके कोई मार्केट में थोड़ी जाएगा। मार्केट में बच्चे को लेके जाने के लिए तो तेरी गोदी की ज़रूरत है ना। वॉकर में डाल दो उसको, वे पूरा रूम घूमेगा तो 10 काम कर देगा। मैं भी फिर कभी तेरे को वॉकर में डाल दूँ, कभी तेरे को झूले में डाल देता हूँ, कभी तेरे को किधर डाल देता हूँ। फिर जब तेरे को बाहर की सैर चाहिए तो मैं गोदी में भी उठा देता हूँ। तो बड़ा हो जाएगा तो उंगली भी देता हूँ, उंगली से भी बड़ा हो गया तो तेरे को पंख लगा देता हूँ। अभी तुम खुद उड़ो, अभी आप उड़ो। आपके पंख इतने मजबूत हो जाएंगे, आप उड़ोगे दूसरों को भी उड़ाओगे, ये भी मेरा विश्वास है। ये ऐसे यज्ञ उनका चल रहा है। हाँ, वैसे ताए तो चुप चोती आयो। ऐसे भगवान युक्ति देते हो आप? हाँ, ऐसी युक्तियाँ देते हो कि कठोरता खुद को ही खाएगी अगर कोमलता उसके अंदर नहीं है तो। आए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। दादी भगवान ने भी आज जो वचनों में बताया कि पूरा सतगुरु भेटिया पूरी हुई युक्त, तभी हस्ती गाते हम मुक्त हो सकते हैं। जब पूरा सतगुरु भेटिया और युक्ति उनकी जो थी उनके ऊपर चल पड़े, विधि ने चले। मोक्ष के लिए बाहर की एकांत जरूरी नहीं है। हर बार भी ये न सोचो भाई मुझे अपने में रहना है, मोक्ष में रहना है, मोक्ष का थोड़ा सोचना है तो मैं अभी अपने में रहूँ। या तेरी उन्नति के लिए, चाहे देखो आज बताया तन की उन्नति, तंदुरुस्ती की उन्नति, मन की उन्नति, मोक्ष पाने की उन्नति, किसी भी उन्नति के लिए तेरे को झमेले से निकलकर अकेले बैठना है, ये भी नहीं है। क्योंकि हमने सदियों से ये ज्ञान जो चलता आया है भगवान का, जो गुरु से सुना, उसमें हमने भी ऐसे ही कभी सोचा भाई अकेला चाहिए बस। आज तक पर मिला ही नहीं है अकेला। सिद्धियों जाम कयूं भाई अकेले में बैठूं, अकेले में बैठूं, मैं अकेले में बैठूं, पर कोई अकेला भगवान छोड़ा ही नहीं कभी। क्योंकि हमने हठ नहीं किया, एक फरमाइश रखी कुदरत को, भाई मेरे को थोड़ा अकेले में बिठा दो। फिर फरमाइश के पीछे हमने ज़िद नहीं की, पर तू कोई फरमाइश करता है ना तो ज़िद भी करता है। फिर जे भगवान ने अकेला छोड़ा के झमेला पकड़ा दिया कभी भी, अभी मैंने बोला आज मैं किसी से नहीं बोलूँगा, देखो तो आज ही ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये किसकी इच्छा है, मेरी इच्छा है या कुदरत की इच्छा है? जब भी मैं सोचता हूँ थोड़ा साइड हो जाओ, अभी मेरे को 2 दिन आराम करना है, तो आराम से ज़्यादा ही आराम हो जाता है। सहज भाव में वो भी हो जाता है, पर जब भी सोचो तो ऐसे हो जाता है। तो ये किसकी इच्छा है? कुदरत की इच्छा है ना। वो नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ने में? कुदरत को सक्सेस करने में तुम सपोर्ट नहीं करते हो। कुदरत भी तेरे लिए सक्सेस हो जाए ना, पर तू सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो अपनी ज़िद पकड़ के बैठेगा, तो कुदरत कैसे तेरे को सपोर्ट कर सकती है? ज़िद के आगे तो तू बाप है, बेटे की ज़िद के आगे डाउन हो जाता है। तो कुदरत भी तेरा बाप तो है, तू बच्चा है, लेकिन बच्चे के आगे वो भी डाउन हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो इसको मर्जी, इसकी ज़िद है तो उसको अकेले बैठने दो, वरना तुम एकदम ढीला छोड़ो। जो तेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी ये है भगवान, पर जो तेरी मर्ज़ी। तो जो मेरी मर्ज़ी थी मैं अकेला रहूं, उसकी मर्ज़ी को भगवान काटते गए, आज तक अकेला मिलता ही नहीं है मिलता ही नहीं है।
मिले तो अकेला। आप बोलो, जब कभी बैठता भी हूँ अकेला तो तेरी ट्रेन 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 चालू है, तो अकेला कहाँ हुआ। फिर भी शुक्र है अभी कुदरत थोड़ा मेरे को भी देती है, थोड़ी शांति हो गई है, बच्चों को भी शांति देखो मिल गई ना। भी माइक मैं बोलती हूँ माइक पकड़ो, कोई माइक ही नहीं पकड़ता है, इतनी तिरपत हो गई है। हाँ बस से कि जैसे पता है कि मंजिल जब भी पता होती है कि उसकी निशानियाँ आ जाती है ना, कि अभी दुकान है, अभी बोर्ड है, अभी ये है, दादी भगवान ने बताया ना कि अभी आपको मंजिल पता है, फिर निशानियाँ आ जाती हैं, रिलैक्स है, शांति है, धीरज है। ये बहुत अच्छा लगा दी कैसे उदाहरण दे के ऐसे बैठ जाता है कि अभी मंजिल पे हम नज़दीक हैं। नज़दीक है बस से कोई रह जी हो जे तव्हां ॻाल्हाए सघो था, 1-2 दिन आपके पास है आए कोई सब तिरपत आयो। हाँ अभी इसको दियो संतोष को। दिमाग भगवान गलती हो गई, मेरे को नहीं समझ अभी इतना। हाँ तो मेरे से समझेगी ना, गलती मैं हो गई। बोलूँगा तो हाँ, समझेगी ना हाँ, संतोष। हाँ मैं मानती गलती हूँ हो गई दिमाग- नहीं बोलो, बस गलती को समझ अजम जाओ। करो। ठीक है दिमाग भगवान, मैं बोल रही थी कितनी खुशियाँ दे दी आपने दिमाग भगवान। मन की आंखों से सत्संग सुनती हूँ, पहले बाहर से सुनती थी, अभी आपका सत्संग से मैं बच गई हूँ दिमाग भगवान। आज घर में इतनी खुशियाँ आई है, सब कुछ आई है, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो आपने वापस लाया दिमाग भगवान। फिर भी मैं दिमाग भगवान कहाँ ना कहीं कितना भी सोचती हूँ, मगर मेरे से क्यों ऐसा हो जाता है, उसके लिए आप मजबूत करो दिमाग भगवान। मैं नहीं समझ पाती हूँ, इतनी बड़ी क्या होके हो भी जाता नहीं है? मतलब मैं डिसीजन ही नहीं ले पाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सबको पूछ के राय करके घर चलाती हूँ। तो फिर क्या हुआ मैं सबसे? एक मिनट, जे सबसे पूछ के राय करके घर चलाते हो तो इसमें क्या कमजोरी है क्या? कमजोरी नहीं है दिमाग भगवान, मगर बहुत लोग बोलती है कि आपका खुद का डिसीजन क्यों नहीं रहता है मम्मी। ऐसा थोड़ा ही होता है, जॉइंट फैमिली है ना, बड़ी फैमिली है ना, फिर सबसे राय किया तो क्या हुआ। मैं राय नहीं करता हूँ क्या आप लोगों से? करता हूँ नहीं करता हूँ, डिसीजन मेरा चलता है, लेकिन राय तो बच्चों से करता हूँ ना। ऐसे थोड़ा ही बस तानाशाही चलती है। राय करनी है न करनी है छोड़ा, पाना न तो खड़े माइक। राय करता हूँ, सबसे राय करता हूँ, ले भी लेता हूँ कोई डिसीजन, फिर भी इनको बताता तो हूँ ना। ऐसे थोड़ा ही, कभी कुछ बातें ऐसी होती है पहले बताते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है बाद में बताते हैं। तो फैमिली में राय तो करनी है ना, राय के सिवाय फैमिली रायल नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। दिमाग भगवान अब भी है ना, इधर आने से मेरे में वो आया है कि मैं भी है ना कुछ अच्छी सोचूं, अच्छा बोलूं और अच्छा करूं। तू ये क्यों सोचती है मैं कुछ अच्छा सोचूं? तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि मत में भगवान बैठ जाए? ये क्यों नहीं सोचती हो? ये सोचो ना मत में बस मेरे भगवान बैठ जाए। भगवान जब बैठेगा तो वो अच्छा ही होगा ना। तुम लंबा क्यों लेते हो? वो छोटा दृष्टांत नहीं बच्चों को बताते हैं, लाइन मेरे को इतना याद नहीं है। बोला तो भगवान कुछ देव से मांगा, बोला तो मेरा पोता है ना वो सोने की थाली में खाए। अब बेटा था इतना, कुछ स्टोरी बताते हैं बच्चों को, दृष्टांत है कोई। बोला बेटा था छोटा, अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो किसकी की तपस्या, तो उसने बोला आप कुछ मांगो, तो बोला मेरा पोता है ना वो सोने की थाली में खाए। तो अभी पोता कहाँ से आएगा? जरूर बेटा बड़ा होए बराबर सुख से, फिर बेटा शादी करे सुख से, ये अच्छी बहू आए तो पोता आए। भाई सोने की थाली में कैसे खाएगा? धन दौलत लक्ष्मी आएगी तो खाएगा ना। तो वो देव बहुत प्रसन्न हो गया, बोला आपने तो बहुत चतुराई से वर मांग लिया। बोला कैसे भी मांगा, अब मांगा है तो देना पड़ेगा ना आपको। तो तुम वे क्यों करते हो? भगवान मैं डिसीजन लूँ, भगवान मैं बराबर बोलूँ, भगवान मेरी तंदुरुस्ती बराबर रहे, भगवान मेरा ये रहे। अरे ऑल इन वन, एक ही बात बोलो एक ही संकल्प में कि मत में तू भगवान बैठ जा। अब मत में भगवान बैठेगा तो गलत खाएगा नहीं, मत में भगवान बैठेगा गलत सोचेगा नहीं, मत में भगवान बैठेगा गलत डिसीजन नहीं लेगा, मत में भगवान बैठेगा तो गलत तुम बोलेगा नहीं। तो तुम ऐसा वरदान मांगो ना। तुम कैसा मांगते हो? मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, मैं अच्छा चलूं,
मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, अरे क्या मांगते हो? 100 तो संकल्प करते हो, एक ही संकल्प करो ना। मत तभी गुरवाणी में है, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे गुरु ने बोला है, गुरवाणी में है। मत विच रतन जवार माणिक, जे एक गुर की सिख सुने। एक गुरु की खाली थोड़ी बात सुन लो, आज्ञा मान लो, तो तेरे मत में सब बैठ जाएगा। वो मत में बैठ जाएगा तो हो जाएगा ना। पोता सोनी थाली में खाएगा ना। वो पोता इधर का है, तेरे बाहर के पोते को मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ। तेरे बुद्ध रूपी बच्चे का जो अंदर स्थान है तेरा, मैं उसको देता हूँ। ठीक है, अभी क्या बोलोगे? मत में भगवान तू बैठ जा बस। और ये दिमाग से भूत निकाल दो कि फैमिली में राय करती हूँ तो अपना बहू है तो क्या हुआ, बहू बोलती रहे ना। बहू बोलेगी तो देवरानी के बहू को क्यों पूछती है? ज्वाइंट फैमिली में ये भी तो होता है ना। वो बोलेगी उसके बहू को क्यों पूछती है? वो बहू अलग रहती है, उसको क्यों पूछती है? आपको अपना डिसीजन नहीं है क्या? तो वो चुपके से भाई तेरे को अपना डिसीजन डाल देगी, तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलो मैं सबसे राय करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। फिर क्या है, छोटा बच्चा भी घर में है ना, तुम कोई डिसीजन लो ना, उसको भी पूछो बेटा ये जगह ठीक लगती है तेरे को? अभी मैं ये बिज़नेस करता हूँ, आपको कैसा लगता है? भले तुम करो, बड़े तुम हो, तुम करो, पर बच्चे को भी थोड़ी आदत सोचने की नहीं आती है, क्योंकि तुम बच्चे को रेस्पॉन्स नहीं देते हो। नहीं तो वरना उसको भी थोड़ी सोचने की आदत आए, भाई मैं भी तो कुछ सोचूं, मैं भी तो सोचूं। तो फिर बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं। फिर उसको मैं बोलता हूँ कभी कभी कि तुमको अपना दिमाग नहीं है क्या, जो तुम अपना सोचते नहीं हो? बोला तो पापा ने दिमाग दिया किधर है? पापा के दिमाग से ही चलता रहता हूँ, बस बाल पूरी थी भाई। तो तुम क्यों करते हो ऐसा? ये भी तो अन्याय है ना। तुम भले अब बच्चे छोटे हैं, तुम उसको नहीं चलाओ, मैं नहीं बोलता हूँ तुम उनकी मानो, पर कम से कम एक बारी उनको चांस तो दो। बेटा तू क्या कहता है, मेरे को बता तो सही, थोड़ा बता तो सही। तो उसको एक बचपन से ही आदत पड़ जाए, भाई सोचना मुझे है। अभी मैं क्या इनकी चलने देती हूँ क्या? चलने देती हूँ, चलाते हैं तो फिर गाली भी खाते हैं। चलने तो नहीं देती हूँ, चलने देती हूँ, पर सोचने को इनको ही बोलती हूँ। सोचो ता, सोची न मान, सोचो ता, बाद में फिर मैं बैठा हूँ। तो काम भी जल्दी होता है, काम भी दुगना होता है, काम अच्छा भी होता है। और सबके मत से भगवान प्रकट होते हैं ना, तो कभी इसके मुख से अच्छी बात, कभी उसके मुख से अच्छी बात, कभी उसके मुख से अच्छी बात। सृष्टि के थोरो थोरो करे ठाहियो। जेका ॻाल्हि तव्हांखे न मिली आहे, तव्हां हाणे पंहिंजनि ॿारनि खे ॾियो, भला हाणे त मोर खाओ। तव्हां चवंदा मेरे को थोड़ी मिली है, तो कसर छा पंहिंजनि मां कढंदव छा वरी? ऐसे थोड़ी होता है। अभी तो तुम करो वही बात, ठीक है? मंत्र बोलूं? ये बात इतनी अच्छी बताई थी मगन कि एक दूसरे की राय नहीं लेंगे तो फैमिली रॉयल कैसे बनेगी? राय नहीं लोगे तो रॉयल कैसे बनेगी? देखो रॉयल फैमिली चाहिए ना, तो राय लो सबसे। मेरी देखो कैसी रॉयल फैमिली है। भगवान जैसे आपने बताया निश्चिंत होगा, अभी सत्संग में आए तो निश्चिंत हो जाते हैं, सब बात निश्चिंत हो जाते हैं, तो सब अच्छा। हाँ, निश्चिंत रहो, बेपरवाही नहीं करो। तुम बेपरवाही करते हो, उससे अच्छा है निश्चिंतता को पकड़ो, उसकी सीमा को पकड़ो। अभी बोलूं मंत्र, फिर जो रह गए हैं वे कल बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान।
एक भजन। और है बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार हैं। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है। इस नैया में बैठ के हमने प्रेम की धुनी लगाई है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है। इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी लगाई है। राग द्वेष को दूर हटाओ, राग द्वेष को दूर हटाओ, कहते बारंबार हैं। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। हम सबका है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है। करने आया भवसागर से हम सबको ये पार है। हम सबका है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है। करने आया भवसागर से हम सबको ये पार है। सतगुरु नाम जहाज है, सतगुरु नाम जहाज है, चरे सोतरे पार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर ये आया है। निराकार हो करके भी साकार रूप में आया है। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती